One day I'm going to die and take the whole town with me। ये शब्द थे न्यू ऑरलिन्स की प्रीस्ट जूलिया ब्राउन के। यह महिला जब भी अकेली होती तब एक गाना हमेशा गुनगुनाती रहती, जिस गाने की एक पंक्ति थी One day I'm going to die and take the whole town with me, जिसका मतलब है जिस दिन मेरी मौत होगी उस दिन मैं पूरे गांव को अपने साथ ले जाऊंगी। लेकिन गांव के लोगों ने कभी उस महिला की बातों पर ध्यान नहीं दिया और साल 1915 में जिस दिन इस महिला की मौत हुई तब उसकी मौत के बाद उस गांव में एक भयानक तूफान आया और उस तूफान की वजह से उस गांव के 300 लोगों की मौत हो गई। दोस्तों, ये सिर्फ इत्तेफाक था या उस महिला ने भविष्य देखा था, ये कोई नहीं जानता। लोगों का कहना है कि उस औरत पर किसी शैतानी आत्मा का कब्जा था और उसके श्राप से सब हुआ था। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको इतिहास के कुछ ऐसे ही अनसुने रहस्य बताने वाले हैं जो आपने कभी नहीं सुने होंगे, लेकिन इन अनसुने और अनसुलझे रहस्य को जानकर आप हैरान हो जाएंगे। प्राचीन काल में जब कप और बाउल का आविष्कार नहीं हुआ था, उस समय ब्रिटेन के लोग खाने और पीने की चीजों को रखने के लिए मानव खोपड़ी का इस्तेमाल किया करते थे। खोपड़ी के ऊपरी भाग को काटकर अलग कर लिया जाता था और उसे कटोरे की भांति इस्तेमाल किया जाता था। उसमें लोग खाने और पीने का सामान रखते थे और उसमें खाते और पीते थे। दोस्तों, ये किताब जो आप देख रहे हैं ये मेरी क्यूरी नाम की एक महिला की किताब है और ये कोई साधारण किताब नहीं है। आपको जानकर हैरानी होगी कि किताब रेडियो एक्टिव थी और ये किताब आज भी रेडियो एक्टिव है और इस किताब के रेडियो एक्टिव होने की वजह से इस किताब को छूना मना है। इस किताब का रेडिएशन आने वाले 1500 सालों तक बना रहेगा। आज हम सभी ये बात जानते हैं कि रेडिएशन हमारे लिए कितना खतरनाक होता है, लेकिन जिस महिला की ये किताब है वो ये बात नहीं जानती थी, जिस वजह से उन्होंने जिस रेडियम की खोज की थी उसी की रेडियो एक्टिविटी उनकी मौत के कारण बनी थी। कोई भी सरकार अपने देश में किसी भी चीज पर प्रतिबंध लगा सकती है। आपने अक्सर ये सुना होगा, सरकार ने इस चीज पर बैन लगा दिया, उस चीज को बैन कर दिया, सरकार ने नोटबंदी कर दी, सरकार ने ट्रिपल तलाक पर रोक लगा दी। एक बार अमेरिका के राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी के शासनकाल में ऐसा अनोखा बैन लगाया गया था जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। दरअसल अमेरिका के राष्ट्रपति कैनेडी ने अपने लिए 1200 क्यूबन सिगार मंगवाई और जब उन्हें वो सिगार मिल गई तो उन्होंने अमेरिका में इस सिगार पर बैन लगा दिया। लेकिन ऐसा क्यों किया, ये बात आज तक रहस्य बना हुआ है। इस आदमी का नाम है क्रिस्टोफर कोलंबस और उन्होंने ही अमेरिका की खोज की थी। लेकिन दोस्तों, ये बात पूरी तरह से सच नहीं है। दरअसल कोलंबस भारत की संपन्नता से काफी प्रभावित था और वो भारत को जानने के लिए और देखने के लिए भारत आना चाहता था। कोलंबस भारत पहुंचने का समुद्री रास्ता खोजने के लिए निकला था और गलती से कोलंबस ने अमेरिका खोज लिया था। दोस्तों, धूम्रपान कितना हानिकारक होता है ये तो आप सभी जानते ही हैं, लेकिन फिर भी धूम्रपान करना गैर कानूनी नहीं माना जाता और धूम्रपान पदार्थों की बिक्री पर सरकार को अच्छा खासा टैक्स भी मिलता है। सिगरेट पर ज्यादा टैक्स इसलिए लगाया जाता है क्योंकि सरकार चाहती है कि लोग इसका कम से कम इस्तेमाल करें। लेकिन साल 2009 में चीन के नागरिकों को एक अजीबोगरीब टैक्स का सामना करना पड़ा था और ये टैक्स था सिगरेट न पीने पर टैक्स। इसका मतलब था कि सरकार ये चाहती थी जो लोग ज्यादा से ज्यादा सिगरेट का इस्तेमाल करें। दरअसल उस वक्त चीन एक कठिन आर्थिक संकट से जूझ रहा था और ये सिगरेट पर लगाया टैक्स लगातार रिवेन्यू दे रहा था, जिस वजह से चीन की सरकार ने अपने राजस्व को बढ़ाने और अपने देश की आर्थिक मजबूती और आर्थिक संकट से बचने के लिए ये तरकीब निकाली थी। आपने कभी न कभी बैटमैन का नाम तो सुना ही होगा। फिल्म में, कार्टून में इस कैरेक्टर को देखा भी होगा जिस पर सुपर हीरो की तरह दिखाया जाता है। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी, असल में बैटमैन कुछ ऐसा दिखाई देता है। जी हाँ दोस्तों, असल में बैटमैन एक बूढ़ा दाढ़ी वाला आदमी था। रोडोल्फ डीजल ने जब डीजल इंजन का आविष्कार किया था तो उन्हें ऐसा लगा था कि उन्होंने खोज बेकार की है और ये किसी काम की नहीं है और इस बात से वो हताश हो गए कि उनका आविष्कार किसी काम का नहीं है। वो इतने हताश और दुखी हो गए कि उन्होंने आत्महत्या कर ली थी। डीजल इंजन का आविष्कार करने वाला कभी ये जान नहीं पाएगा कि उनके बनाया गया डीजल इंजन आज दुनिया भर में इस्तेमाल किया जाता है और आज 60% से ज्यादा वाहन डीजल इंजन से चलते हैं। साल 1963 के दौरान ब्रॉन्क्स जू में एक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया जहां एक जगह पर लिखा गया था द मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑन द वर्ल्ड और उसके नीचे एक एनिमल का फोटो फ्रेम लगाया गया था। लेकिन क्या आप जानते कि वहां किस जानवर की तस्वीर लगाई गई होगी? जरा सोचिए। लेकिन दोस्तों, आपका लगाया गया अनुमान गलत होने वाला है। उस फोटो फ्रेम में किसी भी जानवर की तस्वीर नहीं थी, बल्कि वहां एक आईना लगाया गया था और इस आईने में देखकर इंसान को यह समझ आया कि दुनिया का सबसे खतरनाक जानवर इंसान खुद है।
मोनालिसा की रहस्यमय तस्वीर। दोस्तों, मोनालिसा की यह तस्वीर एक रहस्यमय तस्वीर मानी जाती है और यह दावा किया जाता है कि मोनालिसा की इस तस्वीर में एक शैतान छिपा हुआ है। जब आप इस तस्वीर को ध्यान से देखते हैं तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि इस तस्वीर में शैतान है, लेकिन जब इस तस्वीर को इसकी मिरर इमेज से जोड़कर देखा जाए तो जो तस्वीर आपके सामने आएगी उसे देखकर शायद आप समझ जाएंगे कि लोग ऐसा क्यों कहते हैं। साल 1991 में डैनियल ओब्रुद्दीन नामक एक नाइजीरियन आदमी बाइबल की एक कहानी के पात्र डैनियल से काफी प्रभावित हो गया था और कहानी को दोहराने के लिए लोगों को बार बार मना करने के बावजूद भी एक जू में शेरों के पिंजरे में शेरों के बीच चले गए और उस पिंजरे को अंदर से बंद कर लिया, क्योंकि उन्हें इस बात पर यकीन था कि भगवान उन्हें बचा लेंगे और शेर उनका शिकार नहीं करेंगे। दोस्तों, आपको क्या लगता है उस इंसान के साथ क्या हुआ होगा? हम आपको बता दें कि कुछ ही देर में वहां मौजूद बाकी लोगों के सामने शेरों ने उस आदमी पर हमला कर दिया और उसे चीर फाड़ कर खा गए और डैनियल की दर्दनाक मौत को कई लोगों ने अपनी आंखों से देखा था। मध्यकाल के दौरान जब किसी गुनहगार को फांसी दी जाती थी तब सूली पर चढ़ाने के बाद उस आदमी को मरने के बाद भी फांसी के फंदे या सूली से उतारा नहीं जाता था और उस आदमी का मरा हुआ शरीर सूली पर पड़े पड़े ही कंकाल में तब्दील हो जाया करता था और इस तरह दी गई सजा को गिबेटिंग कहा जाता था। इससे का एक ही मकसद था, आम लोगों के मन में इतनी दहशत पैदा कर दी जाए कि कोई भी व्यक्ति गुनाह करने के बारे में सोच भी न सके। गुनाह करना तो दूर की बात है। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए हो तो लाइक कीजिए और ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।